एक अच्छा एक्टर बनने के लिए और कैरेक्टराइजेशन सही से करने के लिए हमें स्टोरी वर्ल्ड को समझना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स को पता ही नहीं है कि इसको करें कैसे। आइए हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। देखो, सही कैरेक्टराइजेशन के लिए हमें कहानी को समझना ज़रूरी है और स्टोरी वर्ल्ड को जानना ज़रूरी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला, एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक कहानी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। कोई भी कहानी होती है वो फैक्ट्स से बनी होती है, उसके अंदर सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, ठीक है। उसकी एक सोशल सेटिंग होती है, मतलब वो कहानी के अंदर क्या सोशल बैकग्राउंड है वो आपको पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। कहाँ बेस्ड है वो कहानी, वो जिस कहानी जिस पीरियड में हो रही है वो हिस्ट्री में कहाँ है, क्या ये प्रेजेंट की कहानी है या पास्ट की कहानी है या फिर किसी स्पेसिफिक ईयर की है। इज इट फ्रॉम 1930s, 80s, 90s, इज इट प्रेजेंट 2026, और या फिर ये फ्यूचर में बेस्ड है, और वो जगह क्या है, ठीक है। इसके बाद है राइटर्स आइडियोलॉजिकल एम। भाई कहानी अगर राइटर लिख रहा है तो उसका कुछ तो एम होगा। कहानी कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म होगी, कहीं पहुंचना चाहती है, ठीक है। उसका आइडिया क्या है, आइडिया ऑफ स्टोरी, ये आपको पता होना चाहिए। जिसको हम कहते हैं ना कभी कभी कि कहानी को आप एक सेंटेंस में बताइए कि आपकी कहानी है क्या, है ना, प्रिमाइस जिसको बोला जाता है, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो आइडिया ऑफ स्टोरी क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका एम क्या है। अब इसके बाद आता है इंटरनल वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनल वर्ल्ड में है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की होती हैं फीलिंग्स, कैरेक्टर्स के होते हैं थॉट्स, और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ सोचते हैं, उनके मोटिव्स होते हैं, उनके इमोशंस होते हैं जो उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं कहानी के अंदर, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है उनका इनर एक्शन। देखिए, हम किसी भी कहानी में, चाहे वो प्ले हो या फिर कोई स्क्रीन एक्टिंग हो, जब तक हमारे अंदर इनर एक्शन नहीं है हम फिजिकल एक्शन नहीं ले सकते। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फिजिकल एक्शन लेते हैं विदाउट इनर एक्शन। इसको तो हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड में क्या आता है भाई, फिजिकल कैरेक्टराइजेशन, जो आपका लुक होता है, कॉस्ट्यूम्स होती हैं, आप किस तरीके से आपकी कैरेक्टर की बॉडी मूवमेंट है, उसका वॉइस कैसा है। और फिर जब इंटरनल एक्शन और ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो वो एक्सटर्नल एक्शन लेता है, जिसको हम फिजिकल मूवमेंट ही कहते हैं। वो इन अ प्ले फिजिकली हम जो भी देखते हैं कि कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह गया, उसने गुस्सा किया या उसने अपनी कोई बात कही, कोई एक्टिविटी की, कोई ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, कुछ भी अगर वो कहना चाह रहा है थ्रू हिज बॉडी, वो सारा एक्सटर्नल एक्शन में आ जाता है। और बहुत सारे एक्टर्स क्या करते हैं कैरेक्टराइजेशन में, ये जो चौथा पॉइंट है ना फिजिकल वर्ल्ड, सिर्फ इसको प्रिपेयर करते, सिर्फ इसी को, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने कॉस्ट्यूम्स चाहिए, उन्हें अपना लुक चाहिए, वॉइस चेंज चाहिए, और सीधा मैदान में उतर जाते हैं एक्सटर्नल एक्शन देने के लिए, ठीक है। लेकिन जब तक ये पीछे के जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये नहीं पता होंगे, आप इसको असली रियल तरीके से पेश नहीं कर सकते। वो उसमें एक बनावट होगी, एक नकलीपन होगा, एक एक स्टीरियोटाइप होगा।